प्रश्न 27। बगल की आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाकर किरण बीडी बनाया गया है तथा सी समानांतर एबी त्रिभुज के कोणों के योगफल संबंधी प्रमेय का प्रयोग किए बिना सिद्ध करें कि कोण ACD बराबर कोण ए प्लस कोण बी, और फिर निर्धारित करें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो आकृति बना हुआ है पहले उसको बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है और सी समानांतर ए बी, देखिए सी जो है ए बी के समानांतर है, यहां पे ई लिखेंगे। तो सी किसके समानांतर है? ए बी के। ये दिया हुआ है, ये है कोण एक, कोण एक है, ये है कोण दो, ये है तीन, ये है चार और ये है पांच। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? सी समानांतर ए बी। देखिए सी समानांतर ए बी दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि सी समानांतर ए बी, अतः कोण एक बराबर कोण चार हो जाएगा। क्यों होगा? तो एकांतर कोण है, देखिए जब C समानांतर है AB के, C जो है AB के समानांतर है तो कोण एक और कोण चार बराबर होगा, क्योंकि C समानांतर है AB और AC क्या कर रहा है? दोनों समानांतर भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है। तो कोण एक और कोण चार क्या बनेगा? एकांतर कोण बन जाएगा यहाँ पे। तो कोण एक और कोण चार बराबर होगा, देखिए ये कोण एक और कोण चार बराबर हो जाएगा क्योंकि C समानांतर है AB, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण हुआ क्योंकि AC दोनों समानांतर भुजा को काट रहा है। तो AC क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। तो इसका मतलब कोण एक बराबर कोण चार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। इसको हम पहला लिख लेंगे, फिर हो जाएगा कोण दो बराबर कोण पांच। ये क्यों होगा? तो ये होगा संगत कोण, संगत कोण। देखिए जब C समानांतर AB के तो कोण दो और कोण पांच बराबर होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। कोण दो और कोण पांच क्या होगा? बराबर होगा क्योंकि C समानांतर है AB। देखिए C क्या है? AB। C और AB समानांतर है और BC क्या कर रहा है? दोनों समानांतर रेखा को काट रहा है। तो कोण दो और कोण पांच क्या बनेगा? यहाँ पे संगत कोण बन जाएगा। तो संगत कोण बराबर होता है। तो C समानांतर है AB और BC जो है C और AB को काट रहा है, इसका मतलब कोण दो और कोण पांच हो गया संगत कोण, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा में हो जाएगा कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री। ये क्यों होगा? तो ये है सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। देखिए कोण दो
और कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये कैसे होगा? देखिए सी समानांतर है ए बी, सी किसके समानांतर? ए बी के समानांतर है, और बी सी क्या कर रहा है? ए बी और सी को काट रहा है। इसका मतलब देखिए कोण 3 और कोण 4 को जब जोड़ देंगे तो ये यहाँ पे जो होगा, यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन जाएगा। कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो ये कोण और कोण 2 देखिए क्या बना रहा है? सह अंत कोण हो गया। ठीक है, क्योंकि सी समानांतर है ए बी, तो कोण 2 और ये देखिए कोण 3 जोड़ कोण 4, ये दोनों कोण क्या बना रहा है? सह अंत कोण है। तो कोण 2, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सह अंत कोण है। क्योंकि सी समानांतर है ए बी और बी सी क्या है? दोनों समानांतर रेखा को काट रहा है। इसका मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह सह अंतः कोण है। तो इस तरह सी समानांतर है ए बी के, तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा जो कि एकांतर कोण है। कोण 2 बराबर कोण 5 होगा जो कि संगत कोण है। और कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये सह अंतः कोण है। तो इस तरह तीन, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा इस तरह लिख लेंगे। अब क्या सिद्ध करना है उसको देखते हुए हम लिखेंगे, अतः पहला और दूसरा को जोड़ने पर, अब देखिए पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो पहला में क्या है? कोण 1 बराबर कोण 4, और दूसरा में क्या है? कोण 2 बराबर कोण 5। तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ देंगे, बराबर के बायां तरफ को बायां तरफ वाले से जोड़ेंगे और बराबर के दाएं तरफ को दाएं तरफ वाले से जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। तो पहला और दूसरा को जोड़े हैं, देखिए पहला और दूसरा को जोड़े हैं तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए कोण 1 को हम कह सकते हैं कोण ए, कोण 1 को कोण ए कह सकते हैं, प्लस कोण 2 को कोण बी कह सकते हैं। ठीक है, कोण 1 के जगह पे कोण ए लिख देंगे, कोण 2 के जगह पे कोण बी लिख देंगे, और कोण 4 हो गया कोण ए सी ई प्लस कोण 5 के जगह पे हम लिख देंगे डी सी ई, कोण डी सी ई। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए कोण 1 को हम कोण ए भी कह सकते हैं, कोण 2 को हम कोण बी भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए कोण 4 को हम क्या कहेंगे? कोण ए सी ई। इस कोण को कोण 4 कहेंगे, ये जो कोण है, तो इसको हम कह सकते हैं कोण ए सी ई। कोण 5 को हम क्या कह सकते हैं? देखिए ये कोण 5 है तो इसको हम कह सकते हैं कोण डी सी ई। अब देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण आ जाएगा? कोण ए सी डी हो जाएगा। कोण 4 और कोण 5 को जोड़ देंगे तो कोण ए सी डी हो जाएगा, ये पूरा कोण। तो इस तरह लिख लेंगे। या हम लिख सकते हैं अब कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी ई प्लस कोण डी सी ई। कोण ए सी ई और कोण डी सी ई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण ए सी डी। तो लिखेंगे अतः कोण ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। कोण ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी। यही सिद्ध करना था।
कि कोण ए सी डी बराबर कोण ए प्लस बी कोण बी सिद्ध करें। ये हो गया है एक। अब कह रहा है कि निर्धारित करें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे अब तीसरा से, अब देखिए तीसरा में हम क्या लिखे थे उसको लिख देंगे। देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ये तीसरा था तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। तीसरा में क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। बस कोष्टक हटा दिए हैं। देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 कोष्टक के अंदर था तो कोष्टक हटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तीसरा से। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 है तो कोण 4 की जगह पे कोण 1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला से क्योंकि पहला में क्या लाए थे हम, पहला में देखिए लाए थे कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है, ठीक है। तो कोण 4 की जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस तरह से। तो लिखेंगे अतः, अब देखिए कोण 1 कोण 2 और कोण 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये निर्धारित करना था कि कोण, अब देखिए कोण 1 को पहले लिख दिए, फिर कोण 2 और फिर कोण 3। या हम इसको इस तरह अब लिख सकते हैं, देखिए कोण 1 की जगह पे लिख देंगे कोण ए, कोण 2 के जगह पे लिख देंगे कोण बी और कोण 3 के जगह पे लिख देंगे कोण सी। तो यही निर्धारित करना था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण 1 की जगह पे कोण ए लिख सकते हैं, एक ही बात है। कोण 2 कहें चाहे कोण बी कहें, कोण सी कहें चाहे कोण 3 कहें, एक ही बात है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आ गया 180 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।